अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम आपको दुनिया के एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही जहन में दौलत, ऐशो इशरत और शाहाना जिंदगी की तस्वीर आ जाती है। एक ऐसा मुल्क जो रकबे में तो बहुत छोटा है मगर दौलत के लिहाज से दुनिया के अमीर तरीन मुमालिक में शुमार होता है। एक ऐसा मुल्क जहां तेल और गैस की दौलत ने रेगिस्तान को भी सोने की जमीन बना दिया है। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कतर की। क्या आप जानते हैं कि कतर एक ऐसा मुल्क है जहां दुनिया भर से लोग सिर्फ रोजगार और बेहतर जिंदगी की तलाश में आते हैं? क्या वाकई यहां के शहजादों की जिंदगी इतनी शाहाना है जितनी हम सोशल मीडिया पर देखते हैं? क्या कतर की खूबसूरती दुबई से भी ज्यादा है? और आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो कतर को कभी गरीब नहीं होने देंगी? आज की इस वीडियो में हम आपको कतर के बारे में वो हैरान कुन हक़ाइक़ बताने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी ना सुने हों, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, कतर का सरकारी नाम स्टेट ऑफ कतर है और ये मशरिक़ वुस्ता के महफूज तरीन ममालिक में शुमार होता है। इस मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 30 लाख के करीब है, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि इनमें से सिर्फ तकरीबन 10% लोग असल कतरी शहरी हैं, जबकि बाकी ज़्यादातर लोग दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से यहाँ आकर काम करते हैं। कतर में सबसे ज़्यादा तादाद भारतीय शहरियों की है, जबकि तकरीबन 1,75,000 पाकिस्तानी भी यहाँ आबाद हैं। ये लोग तामीरात, कारोबार, ट्रांसपोर्ट, होटल इंडस्ट्री और दीगर शोबों में काम करते हैं और अच्छी आमदनी हासिल करते हैं। यही वजह है कि जनूबी एशिया के बहुत से लोग बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब के साथ कतर का रुख करते हैं। अगर हम इस मुल्क के रकबे की बात करें तो कतर का कुल रकबा तकरीबन 11,110 मुरब्बा किलोमीटर है। यानी ये एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन इसकी दौलत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ फीका आमदनी दुनिया में सबसे ज़्यादा मानी जाती है। कतर की 96% आबादी शहरों में रहती है, जबकि सिर्फ थोड़ी सी आबादी देहात में आबाद है। दोस्तों, कतर एक बादशाहत है जहाँ हुकूमत शाही खानदान के पास है। इस मुल्क के मौजूदा अमीर यानी बादशाह का नाम शेख तमीम बिन हमद आल सानी है, जो 3 जून 1980 को पैदा हुए। उन्होंने 2013 में इख्तिदार संभाला और उस वक्त से कतर को मजीद तरक्की की तरफ ले जा रहे हैं। शेख तमीम को खेलों से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है और उन्हीं की क़ियादत में कतर ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेज़बानी की, जिसने दुनिया भर की तवज्जो इस छोटे मगर अमीर मुल्क की तरफ मबसूल करवा दी। कतर के शाही खानदान की ज़िंदगी वाकई बहुत शाहाना समझी जाती है। यहाँ के शहजादों के पास दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियाँ, प्राइवेट जेट्स, शानदार महल्लात और समंदर के किनारे बने हुए लग्जरी विलाज होते हैं। बाज़ औक़ात इनकी गाड़ियों के काफ़िले में ऐसी स्पोर्ट्स कारें नज़र आती हैं जिनकी कीमत करोड़ों डॉलर तक होती है। दोस्तों, कतर में आम लोगों की ज़िंदगी भी काफ़ी आरामदा समझी जाती है। यहाँ के शॉपिंग मॉल्स दुनिया के सबसे बड़े और जदीद मॉल्स में शुमार होते हैं। लग्जरी होटल, महंगे रेस्टोरेंट्स और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ की पहचान बन चुके हैं। कतर की मईशत की असल ताकत कुदरती गैस और तेल है। कतर दुनिया के सबसे बड़े LNG यानी माया कुदरती गैस के बरामद कुनिंदगान में शामिल है। यही वजह है कि इस मुल्क के पास दौलत की कमी नहीं और हुकूमत अपने शहरियों को बहुत सी सहूलियात फराहम करती है। अगर बेरोज़गारी की बात की जाए तो कतर में बेरोज़गारी की शरह दुनिया में सबसे कम मानी जाती है। अंदाज़ा लगाया जाता है कि सिर्फ 0.13% लोग बेरोज़गार हैं, यानी तकरीबन हर शख्स किसी न किसी काम में मसरूफ़ है। दोस्तों, कतर एक इस्लामी मुल्क है और यहाँ का सरकारी मज़हब इस्लाम है। यहाँ की सरकारी ज़ुबान अरबी है, लेकिन चूँकि यहाँ दुनिया भर के लोग काम करते हैं, इसलिए अंग्रेज़ी भी आम तौर पर बोली और समझी जाती है। अगर शादियों की बात करें तो इस्लामी कानून के मुताबिक कतर में मर्द को 4 शादियों की इजाज़त है, लेकिन हकीकत में ज़्यादातर लोग एक ही शादी करते हैं क्योंकि यहाँ ज़िंदगी के अखराजात भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अलबत्ता बहुत अमीर ख़ानदानों में बाज़ औक़ात एक से ज़्यादा शादियाँ भी देखने को मिलती हैं। दोस्तों, कतर की खूबसूरती भी किसी से कम नहीं। दोहा शहर की रात की रोशनी, बुलंदो बाला इमारतें और समंदर के किनारे बनी हुई सड़कें वाकई देखने वालों को हैरान कर देती हैं। कतर में दुनिया भर से लोग क्यों आते हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ की बेहतरीन तनख्वाहें और टैक्स फ्री आमदनी है। यानी यहाँ काम करने वाले लोगों को अपनी तनख्वाह पर टैक्स नहीं देना पड़ता, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा पैसा बचा सकते हैं।
इसी वजह से जनूबी एशिया, यूरोप और अफ्रीका से लाखों लोग यहाँ आकर काम करते हैं। दोस्तों, अगर सयाहत की बात की जाए तो कतर में भी कई खूबसूरत मकामात मौजूद हैं जहाँ दुनिया भर से सयाह आते हैं। दोहा का इस्लामिक आर्ट म्यूजियम अपनी मुनफरिद इमारत और तारीखी नवादिरात की वजह से बहुत मशहूर है। इसके अलावा कतारा कल्चरल विलेज भी एक खूबसूरत जगह है जहां कतर की सकाफत और फ़न को बहुत खूबसूरती से पेश किया गया है। कतर का द जजीरा भी दुनिया के मशहूर तरीन मसनूई जज़ायर में शुमार होता है, जहां लग्जरी अपार्टमेंट्स, शानदार रेस्टोरेंट्स और खूबसूरत साहिल मौजूद हैं। यहाँ की रात की रोशनी और समंदर का मंजर वाकई देखने वालों को हैरान कर देता है। अगर आप कतर जाना चाहते हैं तो इसके लिए मुख्तलिफ तरीके मौजूद हैं। ज़्यादातर लोग वर्क वीज़ा के ज़रिए कतर जाते हैं, जबकि कुछ लोग टूरिस्ट वीज़ा या बिजनेस वीज़ा पर भी जा सकते हैं। कतर का हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के बेहतरीन एयरपोर्ट्स में शुमार होता है, जहां हर साल लाखों मुसाफिर आते जाते हैं। दोस्तों, कतर की तरक्की का राज सिर्फ तेल और गैस नहीं, बल्कि यहाँ की बेहतरीन मनसूबाबंदी और सरमायाकारी भी है। कतर ने अपनी दौलत को दुनिया भर के बड़े मंसूबों में लगाया हुआ है, जिसकी वजह से इसकी मईशत मजीद मजबूत होती जा रही है। आखिर में अगर हम ये कहें कि कतर एक छोटा सा मुल्क होने के बावजूद दौलत, तरक्की और जदीद तर्ज ज़िंदगी की एक बड़ी मिसाल है, तो ये गलत नहीं होगा। यहाँ के शानदार शहर, मजबूत मईशत और शाहाना ज़िंदगी वाकई लोगों को हैरान कर देती है। दोस्तों, आपको कतर के बारे में ये मालूमात कैसी लगीं? क्या आप भी कभी कतर जाना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के बारे में ऐसी ही दिलचस्प मालूमात पसंद हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगली वीडियो में एक और दिलचस्प मुल्क की सैर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।